मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। रोज की तरह कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? तो उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। स्वास्थ्य से भी सवाल देखते हैं। मनीष मैथ्स पे पहला है रेलवे सीरीज 2024 चल रहा है। हम लोग का डेट 13 है। हमने वीडियो उठाई है आरपीएफ एसआई की, जो कि डेट तीसरा है। ठीक है, और जीरो टू हीरो बैच है। और ये आखिरी वीडियो होगी किसकी? आरपीएफ एसआई की। टोटल 66 क्वेश्चन ही हम लोग को मिले हैं, तो इन 66 क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। बाकी सब चंगा सी। और ये याद रखिएगा, मनीष मैथ्स आपको ये लोगो और ये हर बच्चे के पास पहुंचे। आपसे अनुरोध है, वीडियो देखने से पहले एक बार अपने हर दोस्त को, हर इंसान को एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, शायद उसकी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पर कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, और वह कितने वर्षों में मूल राशि की 64 गुनी हो जाएगी? तो देखो, मैंने हमेशा पढ़ाया इस क्वेश्चन को, 2 गुनी है और 64 गुनी हो जाए तो बेबी को बेस पसंद है, शायद कोई पढ़ा होगा। तो यहाँ 2 के पावर क्या बनेगा? ये 6। 2 के पावर क्या बनेगा? 6। देखिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो ये इसका कितना टाइम्स बना? 16। तो ये इसका कै गुना? 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 18। तो इसका आंसर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 45। चलते हैं, अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का निवेश करता है और 2 वर्ष की समान अंतर इतने का है। समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 76 रुपए का है। मैंने कहा था 2 वर्ष के CI/SI का अंतर डायरेक्ट क्या होता है? पॉइंट आर स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना? 16, और 16 बराबर कितना? 76। आपको किसका मान चाहिए? वह राशि क्या है? तो राशि हमेशा क्या होती है? 100%। तो 100% का मान चाहिए, तो हम कर लेंगे 76 गुणे 100 बटे 16। 16 कर लेंगे, एक 100 का और गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, पॉइंट हटा है यहाँ से, तो अब यहाँ गुणा कर लेंगे। ये गुणा हुआ, ये नीचे आया। तो अगर मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, तो 4 से ये गुणा करूंगा तो 25 आ जाएगा, और 4 से गुणा करूंगा 4 आ जाएगा। 4 से इसी को गुणा कर लूँ, 4 से गुणा कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा? 19। 19 चौके 76। ठीक है, अब हमको आंसर चाहिए, तो डबल जीरो तो होगा ही होगा, और ये कितना हो जाएगा? 19 25 95 का 5 कैरी कितना? 9। 19 दूना 38, 38 9 47। तो 47,500 किसी में ऑप्शन है? चलिए ठीक है, बी ऑप्शन। सब आरपीएफ में बाबू आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में कोई राशि 3 गुनी हो जाती है। गुना का सवाल बहुत ज्यादा आता है। 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का टाइम्स 1 कर देंगे। कह रहा कितने वर्षों में वह राशि 9 गुनी हो जाएगी? 9 गुनी, बेबी को बेस पसंद है, तो 9 गुनी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ये 1 का क्या गुना मेरे भाई? 4 गुना। तो 2 का 4 गुना कितना होगा? 8 वर्षों में। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 3-4 क्वेश्चन डील कर लिया। अब अगला देखते हैं, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतने का है। फिर वही सवाल, पॉइंट आर स्क्वायर है। ये 2 साल का ही कॉन्सेप्ट उनका बना है। ये 10 तारीख के पेपर में आया हुआ है। तो पॉइंट 4 का स्क्वायर कितना कर लेंगे? तो ये आ जाएगा पॉइंट का 4 कितना? 16, और 16 बराबर क्या रुपया दिया है? 60। 100 का मान चाहिए, तो फिर हम गुणा कर लेंगे। 60 गुणे 100, फिर एक गुणा 100 कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे गया है तो सिर्फ 16 पॉइंट था, तो पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर लीजिएगा, तो 4 से गुणा करेंगे 15 चौके 60, 4 आएगा। 4 से गुणा कर लें फिर से, तो ये कितना आ जाएगा? 25। 15 25 75 का 5 कैरी 7, और ये आ जाएगा 37, यानी 37,500। डी ऑप्शन। बस चलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, एक थैले में 12 13 11 के अनुपात में भिन्न भिन्न रुपए हैं। मूल्य 3 रुपया। भिन्न भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया है। देखिए, ऐसा कोई सिक्का होता नहीं है। बेसिकली एक थैले में भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के हैं। 12 13 और 11 सिक्के हैं। ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन ये अपने मन से बना दिए हैं कि लड़के रटे थे 1 रुपया 50 पैसा और उसको देखने के लिए। तो कितने कितने रुपए के हैं? 3 रुपए के हैं, और कितने रुपए के हैं? 4 रुपए के हैं, और कितने रुपए के हैं? 5 रुपए के हैं। सिक्के हैं,
और कुल मूल्य दिया है, कुल मूल्य यहाँ दिया है कितना, कुल मूल्य दिया है, मूल्य दिया है 572 रुपया मूल्य दिया है। तो अब हमको मूल्य में रुपए में बदलना है। तो ये बताओ 3 रुपए के 12 सिक्के कै रुपया हो जाएंगे, 36, 4 के 13 चौके 52, और ये मेरे कितने हो जाएंगे 55। जरा सबको जोड़ लेना, तो 8 5 13 का 3, कैरी कितना 1, 10 10 1 13, 143। अब 143 हुआ, 143 का ये देखिए क्या गुना हो रहा है, कितना टाइम्स है, 4 गुना हो गया ना। तो एक बार 4 गुना मिला, तो जो पूछ रहा है, कह रहा है तो 3 रुपए वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 3 रुपया मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की 3 रुपए। तो ये मेरे भाई इसका 4 गुना कर दीजिएगा, 12 चौके कितना आ जाएगा आंसर 48। बहुत बेहतरीन तरीके से अभी जिंदा है तुम्हारा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ चलिए, राम साई के वेतन में, वेतन है, सैम है, साई है, और कौन है, श्री जी है, श्री जी, ठीक है। इनका अनुपात कितने का है, 7 9 और 11 का अनुपात है। अब कह रहा है यदि श्री का देखो ध्यान से, श्री का वेतन सैम से 320 रुपया अधिक है, तो कै रुपया ये ज्यादा है, 4, और 4 बराबर 320, इसके कै गुना 80 गुना। तो पूछ रहा है साई का वेतन कितना, तो साई कौन है, साई ये है, साई का 80 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720, ये 9 रुपया है। चले शाबाश, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब 450 रुपए में 450 गिफ्ट 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा, डी बच्चा। कंडीशन है पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगना है, दुगना है। तो इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा। तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना है, ये 3 गुना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग, फिर हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा, हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं तो दूसरे बच्चे का दुगना, तो इसका दुगना हो पाएगा। अब इस बच्चे का 3 गुना है, तो इसका 3 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा, और चौथे बच्चे के आए गिफ्ट का 4 गुना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, नहीं तो फंस जाओगे, दोगुना करोगे फंस जाओगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अपने पास से 1 लिख लेना। अब क्या करेंगे, एलसीएम, इसको ढकेंगे, या तो एलसीएम लो, इसको ढक लेंगे, 12 12 दूना 24, इसको ढकेंगे 12, इसको ढकेंगे 4 दूनी 8, इसको ढकेंगे 3 दूना 6, 1 कम 6 हो गया। कटेगा सब किससे, 2 से कट जाएगा। तो मेरे भाई 2 से कटेगा तो 4 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 12 आ जाएगा। 12 6 18, 4 22 3 25, और 25 बराबर कुल गिफ्ट कितना है 450। पता नहीं हमको आता है कि नहीं आता है, अब देखना पड़ेगा क्या होगा। 25 से कम 25 बचा, 20 जीरो, और ये क्या बार में जाएगा 8 बार में, 200 हुआ ना, 8 बार में 18 गुना। तो पूछ रहा है चौथे बच्चे का हिस्सा कितना, तो चौथा यही है ना, तो इसका 18 गुना 18 तरीके 54। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक सवाल मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए फिर वही चीज है, ये देखो कुछ बलंडर हुआ है यहाँ, ये बलंडर हुआ है, ये देखो पेंटिंग किया गया, या ये पेंटिंग हुआ, शाबाश, क्या बे क्या हालचाल, सही है ना। चलिए लिखते हैं, 12 संबंधे 11 संबंधे और 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के सिक्के हैं। ध्यान से समझिएगा, सिक्के हैं, और ये कितने कितने रुपए के हैं, ये 3 रुपए के, ये 4 रुपए के, और ये 5 रुपए के। कह रहा है कुल सिक्कों का मूल्य, मूल्य दिया है यहाँ, तो पहले हमको किसमें बदलना पड़ेगा, जिसमें ये रहेगा मूल्य में, यानी हम रुपए में बदलेंगे। 3 रुपए का सिक्का कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 44, 80 हो गया, और ये हो जाएगा 13 25 65। तो 80 और 65 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 145, और 145 का 580 गुना। तो देख लेंगे ये इसका क्या गुना हो रहा है, 4 गुना हो गया। अब 4 गुना हो गया तो किसका पूछ रहा है इस बार, फिर वही 3 रुपए वाले का। तो 3 का 4 गुना, फिर कितना आंसर आएगा 48। उस बार भी 48 था, कंटेंट अलग थे, लेकिन इस बार भी 48। तो परेशान मत होइएगा, एक जैसा सवाल है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल आया है
सारा सवाल कराएंगे। फिर वही गिफ्ट वाला सवाल आया, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इस सवाल की, ठीक है। चलें, ये 24 को आया है, वो 18 को था, ठीक है। चलिए दोनों वो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सेम 400 बच्चे हैं, पहले बच्चे का कितना मिल रहा है, दुगुना, तीसरे का 3 गुना, चौथे का 4 गुना। फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा, डी सब बच्चा। इसको 1 मिलेगा तो इसको 1/2 मिला, इसका 1/3 मिला, इसको 1/4। तो 12, 12 दूना 24 आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। फिर ये 12 आ जाएगा, फिर इसको ढकेंगे, देखिए ध्यान से, इसको ढक लेंगे तो 4 दूनी 8, इसको ढक लेंगे 3 दूना 6, कब 6। जो लोग क्लास में पढ़े हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। 12, 6, 4, 3 कितना हो जाएगा, 6, 4, 22, 3, 25। और 25 बराबर कितना रुपया, 400। इसका क्या गुना, 16 गुना। तो पूछ रहा है पहले और दूसरे बच्चे को कुल मिलाकर कितना खिलौना मिला, यानी 18 है, तो 18 में गुणे क्या कर देंगे, 16। तो 8 6 के 48, लास्ट वाला है आंसर, 288 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 288, ठीक है। 18 कहाँ से आया, इसको इसको जोड़ देने पे 18 आया, कुल कितना मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं हम लोग। फिर देखो वही सवाल आया, क्या बात है यार, दिन अपना अच्छा है। ये 24 को आया था, वो 28 को आया था, ठीक है। सवाल बस चेंज होता रहेगा। 7 5 3, कॉन्सेप्ट वही है, 3 रुपया, 4 रुपया और क्या रुपया, 5 रुपया। तो इसको पहले हम रुपए में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ मामला किसमें रुपया में दिया है, 392 चल रहे हैं। तो 7 त्रिके 21, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। तो सबको जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 21 20 41 15 56। 56 का अगेन देखो ये क्या गुना हो जाएगा, सही है ना, देखिएगा क्या गुना होगा। तो इसका ये हो जाएगा, इस बार 7 गुना, चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो कह रहा है 3 रुपए के सिक्के, तो 7 सत्ते, इस बार 49 नहीं आएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधा खत्म, आधा स्लाइड देखते हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीम विलियम्स और वो 7 संबंधी विलियम्स को, फिर वही अनुपात इस तरीके का, 7 संबंधी 11 संबंधी कितने का अनुपात है, 9 का। यदि विलियम्स को, ठीक है, ये वसीम है भाई, ये विलियम्स है, और ये कौन है, विल्सन है, विल्सन, और ये विलियम्स है, ठीक, विलियम्स है। तो कह रहा है यदि विलियम को वसीम से कितना ज्यादा मिला, 2, 2 बराबर 120, इसका क्या गुना, 60 गुना, 60 गुना हो रहा है ना। तो विल्सन को कितना मिला, तो विल्सन का इसका 60 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना, 660 66 0। चले, बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक डिब्बे में 3 प्रकार के सिक्के सिक्के हैं, फिर से कोई बात नहीं, चलो घबराया नहीं जाता है, जब सवाल लगे तो मस्ती में लगाओ, ठीक है, ठीक है। 3 संबंधी 4 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। ये क्या रुपया है, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के इस बार दिए हैं। और डिब्बे में कुल कीमत कितना है, कीमत दिया है, रखे सिक्कों की कुल कीमत यानी 686 रुपया है, कीमत है। तो रुपए में, तो हमको इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। 1 रुपए के 3 सिक्के, 3 रुपया, 25 रुपया, और ये कितना हो जाएगा, 70, 25 70 98, सही है, 98 है। तो इसका देखेंगे क्या गुना है, 7 गुना हो रहा है क्या, इसका क्या गुना, 7 गुना हो रहा है। तो किसका पूछ रहा है, 10 रुपए के सिक्के, फिर वही सवाल, 7 सत्ते, यहाँ 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। चले, एक बार ढूंढ लिए तो करते रहिए, बस यही आनंद है। देखिएगा फिर वही सवाल, कोई टेंशन नहीं है, परेशान नहीं हुआ जाता, सारा क्वेश्चन कम से कम डील तो हो गया, ठीक है। कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपया, 5 रुपया और क्या रुपया, 10 रुपया के, कितने के अनुपात में, 6 संबंधी 7 संबंधी 8 सिक्के हैं मेरे भाई, क्या है, सिक्के। इसको किस में बदलेंगे, रुपए में। तो रुपए में कैसे बदलेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। रुपए में 1 रुपए का 6, तो 6, 7 पचे 35, और ये कितना हो जाएगा, 80,
तो कुल मेरे भाई देखो ध्यान से, क्या रुपया कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और 121 इसका देखेंगे तो क्या गुना, 7 गुना हो रहा है। तो पूछ रहा है 10 रुपये वाला, तो 7 8 सत्ते 56, इस बार अलग आएगा आंसर। चले, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं। फिर वही बच्चा बच्चा वाला पैसा बांट देना है। 550 4 बच्चों में बांटना है। पहले का दुगना देखिएगा ध्यान से, 550 को बांटना है, ए बी टी सी और डी है। 4 बच्चे हो गए, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे का दुगना, तीसरे बच्चे का 3 गुना, चौथे को। तो हम इसी को 1 मान लेते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/4। कुछ और मानने जाओगे तो फंस जाओगे। अनुपात हमने निकाल रखा था। इसको 12 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, सॉरी चीज को 24 मिलेगा, पहले वाले को 24 मिलेगा। देखिए ध्यान से, इसको 24 मिलेगा, इसको 12 मिलेगा, और इसको ढक लेते हैं तो 8 मिलेगा। गड़बड़ हो गया क्या, एक रख लेते हैं, 12 12 दूना 24, इसको ढकते हैं, 12 मिलेगा, सही तो है, 8 मिलेगा, इसको मिलेगा 6। तो काट लेंगे तो कितना मिलेगा, 12 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 3, 12 6 18 4 22 3 25, और 25 बराबर कुल कितना रुपया, 550। इसका क्या गुना, 22 गुना, क्या गुना, 22 गुना। तो पूछ रहा है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त की गई, तो पहला दूसरा कितना पाते हैं, 18। तो 18 का 22 गुना कर लोगे, 36 396 आ जाएगा। ठीक है आंसर में डी ऑप्शन। चले, बहुत बेहतरीन। कह रहा है ना, एक एक क्वेश्चन, आंखें चढ़ी हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, चढ़ी हुई आंखें हैं, कोई बात नहीं। फिर वही कंडीशंस हैं हमारे। ठीक है, सारे बच्चे वही हैं। कौन सा, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन है, तो अब छोड़ नहीं ना सकते हैं। अब वो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कितने हैं, पहले बच्चे ए हैं, बी हैं, और सी है, और डी है। तो ये 1 पाया, तो ये 1/2, ये 1/3, और ये 1/4। तो अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये हो जाएगा 12, अभी हमने बताया, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 3, और ये आ जाएगा मेरा 12। तो कुल कितना, 25, और 25 बराबर कितना, कितने का ट्रॉफी है, 725 हो गया। तो इसका देखेंगे क्या गुना, तो 25 दूना 50, और 29 गुना हुआ। तो पहले दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त की गई, तो पहला दूसरा बच्चा कितना है, 18, 18 का 29 गुना कर दीजिए, 8 9 72, लास्ट में दो है किसी के, 522। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला, फिर वही चीज, बहुत ज्यादा सवाल लग गया। देखिए, अब चाहते तो हम एक बता के निकल लेते, लेकिन कम से कम इससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 5 7 के अनुपात में है, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। टोटल कितना रुपया है, 1372 रुपए हैं। तो अब रुपए में बदलेंगे, तो रुपए में गुरु बदलेंगे, तो 1 रुपए का 3 25, और ये कितना 70, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। इसका देखेंगे क्या गुना है, 12 गुना हो रहा है क्या, गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी जोड़ने पे गड़बड़ हो गया हमसे। 98 टाइम्स हुआ, 75 95 3 98, 98 का देखो लास्ट में क्या है, 4 है ना, तो 14 गुना हो रहा है क्या, करके देखो। 14 अट्ठे 112, 12 का 2, कैरी कितना 11, 14 9 126, 11 137। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 14 गुना। तो किसका पूछ रहा है, तो 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या, तो 14 है, तो इसका 10 गुना कर दीजिए, इसका 14 14 सत्ते 98 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये है, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 संबंधे 11 संबंधे 9, हामिद सलमान और गणेश है। कह रहा है यदि गणेश को हामिद से कितना रुपए ज्यादा मिला, 2 रुपए बराबर 852 ज्यादा मिला, यानी 4 2 6 गुना होगा, 426 गुना। तो पूछ रहा है सलमा का वेतन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या,
कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ऑप्शंस गलत है इसके। ठीक है, ऑप्शन इसके सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए कैसे गलत है ध्यान से समझिएगा। 426 गुना अगर मैं इसका करूंगा, किसी शर्त पे नहीं आएगा। 66 का 6 कैरी 6, 22 6 28, 28 का 8 कैरी कितना, 2, 44 2 46, तो 46 86 आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है, ऑप्शंस गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं गलत है। फिर वही बच्चा दोगुना मिले, तीसरे बच्चे का 3 गुना, चौथे बच्चे का 4 गुना। तो फिर कॉन्सेप्ट वही है, ए बी सी और डी। इसको 1 मिलेगा तो इसको 1/2 मिलेगा, तो इसको 1/3 मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा। हमने कर चुका है। 24 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा और 6 आ जाएगा। काट लेंगे तो 12 6 4 3, यानी टोटल कितना 25, और 25 बराबर कितना 775। इसका क्या गुना, 31 गुना। सही है ना, 31 गुना। तो किसका पूछ रहा है, पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त, यानी 18 गुणे हमको क्या कर देना है 31। 8 एक कम 8, किसी ऑप्शन में है लास्ट में आंसर। ठीक है, कर लेंगे। अरे 18 कमाए कैरी 1 54 1 55 हो जाएगा। ठीक है, हम इकाई स्थान से पकड़ लिए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, ओह सब एक ही सवाल लग गया है, एक ही तरीके का। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर आप लोग के पास सवाल होंगे तो आप हमको भेजिएगा, हम जिंदा है। 3 संबंधे 5 संबंधे 7 सिक्के हैं, सिक्के। ठीक, रुपए में इनका मान क्या होगा, तो ये कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया। तो 3 रुपया 25 रुपया 70 रुपया। अभी हमने सॉल्व किया है 98। 98 का क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो पूछ रहा है 10 रुपए के पुराने सिक्के, तो 7 का 3 गुना कितना होगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। चले बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुगामी ट्रेलर, सही है। देखिए कितना जीरो आएगा, तो मैंने जीरो निकालने का टेक्निक बताया है। हमेशा किससे काटिएगा, ट्रेलिंग जीरो पूछा है कि जिस शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो इसको आप किससे काटेंगे, 5 से। 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 8, कटेगा नहीं, इसको जोड़ लेंगे तो टोटल कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे, 18। ठीक है, बहुत मर मर के पढ़ाता हूँ क्लास में। ठीक है, अगला लिखो। नेक्स्ट कह रहा है, अगर किसी संख्या को 42 से विभाजित करते हैं तो शेष 13 बचता है। यदि उसी संख्या को 14 से भाग देंगे, तो मैं हमेशा बोला हूं, यदि प्रथम भाजक को द्वितीय भाजक विभाजित करता है, तो जो कुछ भी कहेगा वो तुम किसके साथ करोगे, शेष के साथ। तो क्या 14 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, यानी इसका आंसर शेष क्या हो जाएगा, 13। चले बहुत बेहतरीन तरीके से लास्ट क्वेश्चन। 448 मोबाइल किसी कक्षा में बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, तुमसे डायरेक्ट ना पूछ के, अभी जिसका मैं रील आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना बेटा, रील, वो उसका सवाल है ये। ठीक है, 480 के कुल गुणनखंडों की संख्या जानना चाह रहा है, तो 480 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 48 गुणे 10। ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 3, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 पे यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 1, गुणा में है पावर जुड़ जाएगा, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। फैक्टराइजेशन करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 1। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को, ठीक है, इसके पावर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। 6 दूना 12, 12 दूना, टोटल कितने गुणनखंड, 24। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको याद रखना। 24 तरीके से, यानी 480 के 24 गुणनखंड हैं जो उसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। हो सकता है सबको एक एक दे दिया जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से याद रखिएगा। और आप लोग से अनुरोध मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर करो। ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। अगर पसंद आया हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा आज के लिए। और RPFSI यही खत्म होता है। थैंक यू, आपसे इतना ही अनुरोध है। बाय।